Hello, welcome back to my channel Forensic Forum. Our topic is Section 45, Section 46 and Section 47 of the Indian Evidence Act 1872. Let's see the Section 45, Opinions of Experts. When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or science or art, जब कोर्ट को एक ओपिनियन देनी होती है फॉरेन लॉ के ऊपर और साइंस या साइंस के ऊपर और आर्ट में कोर्ट को जो है एक ओपिनियन देनी हो, और एज टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग या फिर हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई करना हो, और फिंगर इम्प्रेशन या फिर फिंगरप्रिंट के इम्प्रेशन से रिगार्डिंग जो है कोर्ट को ओपिनियन देना हो, द ओपिनियंस upon that point of persons especially skilled in such foreign law, science और art। तो जो ओपिनियन होगी उस फील्ड में स्पेशली स्किल्ड पर्सन से ली जाएगी, जैसे कि वो स्किल्ड पर्सन हो सकते हैं, फॉरेन लॉ के हो सकते हैं, साइंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो साइंस में स्पेशली स्किल्ड पर्सन होगा, आर्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आर्ट में स्पेशली स्किल्ड पर्सन से ओपिनियन ली जाएगी। और इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिफाई ऑफ हैंड राइटिंग या हैंड राइटिंग से जो है रिगार्डिंग क्वेश्चन है या फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो जो फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट का जो एक्सपर्ट होगा, स्पेशली स्किल्ड पर्सन होगा, उससे ली जाएगी, या हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट होगा उससे ली जाएगी। आर रिलेवेंट फैक्ट, और उनकी जो ओपिनियन होगी उसको जो है रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। सच पर्सन्स आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स, तो ऐसे पर्सन्स को एक्सपर्ट कहा जाता है जो स्पेशली स्किल्ड होते हैं किसी फील्ड में, किसी सब्जेक्ट में, उनको एक्सपर्ट्स कहा जाता है। लेट्स डिस्कस द 46 फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट, ऐसे फैक्ट जो कि रिलेवेंट नहीं थे, आर रिलेवेंट हो जाते हैं इफ़ दे सपोर्ट, अगर वो सपोर्ट करते हैं, और इनकंसिस्टेंट हैं या अपोज करते हैं विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के साथ या तो उनको सपोर्ट करते हैं या फिर फेवर नहीं करते हैं। व्हेन सच ओपिनियन आर रिलेवेंट, तो ऐसी ओपिनियन जो है रिलेवेंट हो जाती है। मीन्स कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि पहले रिलेवेंट नहीं था, लेकिन अगर वो ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट को सपोर्ट कर रहा है या उसका अपोज कर रहा है तो उस स्टेटमेंट को रिलेवेंट फैक्ट माना जाता है, और वो जो है इस सेक्शन के अंडर में आता है 46। लेट्स सी द सेक्शन 47, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट। हैंड राइटिंग पे ओपिनियन कब रिलेवेंट हो जाती है? व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को एक ओपिनियन देनी होती है, एज टू द पर्सन बाय होम एनी डॉक्यूमेंट वॉज रिटन, जब कोई जो है डॉक्यूमेंट किसी पर्सन के द्वारा लिखा गया हो और साइंड या फिर साइन किया गया हो, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो उस राइटिंग से फैमिलियर है, मीन्स कोई दूसरा पर्सन जो उस हैंड राइटिंग को जानता है, पहचानता है, फैमिलियर है, उसकी जो ओपिनियन होगी ऑफ द पर्सन बाय होम, उस पर्सन के बारे में कि इट इज़ सपोज टू बी रिटन, ऐसा माना जाता हो कि ये लिखा गया है और साइंड या साइन किया गया है, दैट इट वॉज और वॉज नॉट, ये लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, या साइन किया गया है या साइन नहीं किया गया है। रिटन आर साइंड बाय दैट पर्सन इज़ अ रिलेवेंट फैक्ट, तो उसको रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करती हूँ मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू। एक फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। जो बी है वो फ्रेंड है ए का, किसी सिचुएशन में ए की डेथ हो जाती है, अब ए का केस चल रहा है कोर्ट में, बी को बुलाया जाता है। बी चूँकि बेस्ट फ्रेंड है, वो फैमिलियर है, जानता है कि जो ए की हैंड राइटिंग है या सिग्नेचर है पर्टिकुलर इस टाइप की है, इस पैटर्न में है, वो आइडेंटिफाई करता है। तो हो सकता है कोई एविडेंस कोर्ट में आया हो
जो कि सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, तो बी उसको वेरीफाई कर सकता है या अपनी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग इस बात को ये स्टेटमेंट दे सकता है कि ये राइटिंग या ये सिग्नेचर ए के द्वारा लिखी गई है या नहीं लिखी गई है। तो जो बी का जो स्टेटमेंट होगा उसको रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।